लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 2। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा। तो पार्ट 1 में हमने आगे के मतलब जितने कॉन्सेप्ट्स थे मतलब हमने यहाँ पे कर क्लियर कर लिया था। पार्ट 1 में हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किए देखा था। 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 4 टॉपिक्स थे। क्या क्या 4 टॉपिक्स थे? 4 टॉपिक्स थे हमारे बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हमने पिछली क्लास में वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड बडिंग को क्लियर कर लिया था। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आगे के 2 प्रोसेसेस मतलब और 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा मेथड दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। तो ये फ्रैगमेंटेशन एक कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो ये एसेक्सुअल होता है, लेकिन इसमें मेथड क्या होता है, ठीक है। सो अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है क्या होता है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हमें क्या बोलते हैं सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक प्लांट को मतलब ग्रो करने में, ओके, प्रोड्यूस करने में। बिना सीड के ही एक प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इसके अभी हम लोग थर्ड मेथड पे हैं। तो थर्ड मेथड है फ्रैगमेंटेशन। ओके, सो फ्रैगमेंटेशन के बारे में आप पे 3 टॉपिक्स मैंने मतलब 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उनको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो एल्गे ग्रो एंड मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। अब जो एल्गे ही होता है आप लोगों को तो पता ही होगा एल्गे, और जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ व्हाट इज एल्गे। एल्गे मतलब आप लोगों ने देखा होगा या फिर आपने टीवी में देखा होगा कि बहुत मतलब कई रिवर्स होते हैं ना जहाँ पे क्या होता है ना, जो पानी होता है वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता है, ठीक है। और बहुत से रेन फॉरेस्ट्स होते हैं ना जहाँ पे आपने देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है ना, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जैसा ना रिवर्स के ऊपर ना ऐसे ऊपर फ्लोट करने लगता है, ठीक है। ग्रीन कलर का पिगमेंट इस टाइप का एक ऑर्गेनिज्म फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज एल्गी। और ये जो एल्गी है ना ये कॉन्स्टेंट वाटर में रहता है। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न आता है तो आपकी जो सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे भी आपके स्कूल्स में कहीं पे भी आपने देखा होगा फुटपाथ पे, ये जब रेनी सीज़न आता है, मानसून आता है, तो क्या होता है वहाँ पे पानी जमा होते होते वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का एक एल्गी बैठ जाता है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज एल्गे। अब ये जो एल्गे ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज बाय फ्रैगमेंटेशन। जो ये एल्गे नाम का ऑर्गेनिज्म है ना, ये भी फ्रैगमेंटेशन से ही क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये भी फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से ही अपनी ओन काइंड को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है एन एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स। अभी जो एल्गी होता है वो क्या करता है, ब्रेक अप करता है इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, ठीक है। जो एल्गी ही होता है वो क्या करता है, अपने आप को ब्रेकअप करता है इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स। अभी जो फ्रैगमेंट्स होता है, फ्रैगमेंट्स मतलब कुछ नहीं, पार्ट्स, ओके। सो इसको समझते हैं। यहाँ पे हम लोग मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसका डायग्राम बनाया है, स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा क्या होता है, स्पाइरोगायरा एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है सिमिलर टू एल्गे, ठीक है। तो इसमें हम ये फ्रैगमेंटेशन वाला प्रोसेस अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, जैसे एल्गे में हमने देखा कि क्या करते हैं, अपने आप को ब्रेकअप करता है 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, और वी कैन से लाइक पीसेस में, अपने आप को 2 और मोर पीसेस में ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज अ स्पाइरोगायरा। एक बड़ा सा क्या है, ये एक स्पाइरोगायरा एक ऑर्गेनिज्म है, इतना डिटेल में अभी नहीं है आपके क्लासेस में। तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है स्पाइरोगायरा। तो ये क्या करता है, ये भी फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से ही अपना ओन काइंड प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है, फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि अपने आप को ही क्या करते हैं ना, 1 या 2 अपने आप को ही 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड, अपने आप को ही 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं खुद ब खुद। मान लो यहाँ पे क्या है, एक स्पाइरोगायरा है, ठीक है। तो ये अपने आप को ही डिवाइड करके इतने सारे पार्ट्स बना लेते हैं। फिर क्या होता है ना, ये जो इंडिविजुअल एक एक पार्ट बने हैं, ये खुद ब खुद जब इनका ग्रोथ होता है, तो जब ग्रो हो जाता है ये खुद एक बड़े मतलब स्पाइरोगायरा खुद से बन जाते हैं, ठीक है। सो जो हमारा मतलब जो हमारी मदर स्पाइरोगायरा बोल सकते हैं, तो हमारी जो मदर स्पाइरोगायरा
स्पायरोगायरा होती है वो बहुत लंबी होती है, फिर वो क्या करती है अपने आप को डिवाइड कर लेती है बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में। फिर वो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो खुद ग्रो होकर बड़े बड़े स्पायरोगायरास बन जाते हैं, ठीक है। एंड जितने भी ऑर्गेनिज्म इस टाइप का प्रोसेस या फिर फ्रैगमेंटेशन अपनाते हैं उनके साथ भी सेम होता है। तो मान लो एल्गी है, ठीक है, ये क्या है, एल्गी है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो एल्गी है ये क्या करेगा, अपने आप को बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेगा। तो ये हमारे एल्गी के छोटे छोटे पीसेस हो गए। अब ये जो एल्गी के छोटे छोटे पीसेस हैं जब इनका ग्रोथ होगा तो क्या हो जाएगा, जब इन सारे छोटे छोटे हमारे एल्गी का ग्रोथ होगा तो ये खुद एक एक जो इंडिविजुअल है ये खुद एक एक बड़ा बड़े एल्गी बन जाएंगे, ठीक है। जब इनका ग्रोथ होगा ये खुद ब खुद एक अपने मतलब इंडिविजुअल ग्रोथ होने से बड़े बड़े एल्गी बन जाएंगे। जैसे हम जब पैदा होते हैं हम छोटे से रहते हैं, फिर बाद में हमारा ग्रोथ होता है हम बड़े हो जाते हैं, है ना। तो इसमें जो स्पायरोगायरा है वो खुद को डिवाइड कर लेता है छोटे छोटे पीसेस में। वो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं और वी कैन से लाइक फ्रैगमेंट्स। अब ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना हम फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं खुद ब खुद ग्रोथ होके इनकी खुद एक इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, दीज फ्रैगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अब ये खुद ब खुद ग्रो होके एक नए नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। तो ये हमने क्या टॉपिक क्लियर किया, यहाँ पे हमने थर्ड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन एंड दिस स्पोर फॉर्मेशन इज आवर फोर्थ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो स्पोर फॉर्मेशन होता है हम लोग देखते हैं ये कैसे अपना मतलब विदाउट सीड अपने इंडिविजुअल को मतलब लाइक प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट और एंड द मेन पॉइंट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या टाइप है ये हमारे एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ओके। एंड देन अब एक और चीज़ मैं बताती हूँ। अब देखो ये क्या है, हमारा एक फंगस है, ओके। अब आप लोग सोचोगे फंगस कैसे हो सकता है, फंगस आप लोग को तो पता ही है, ठीक है। अब फंगस समझने से पहले हम फंगस को ऐसे ही बोल सकते हैं। देखो फंगस क्या होता है, फंगस जो आपके ब्रेड पर लगता है ना वही है ये फंगस, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है, एकदम जूम इन करके मैंने दिखाया कि दिस इज नोन एज फंगस। ऐसा ही दिखता है आपके जो ब्रेड पे लगे होते हैं ना फंगस। मान लो ये क्या है, आपका ब्रेड है, ओके। सो दिस इज योर ब्रेड और इस पर क्या लगा हुआ है, मान लो ग्रीन ग्रीन फंगस लग गए हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन या फिर ब्लूइश येलोइश टाइप के जो फंगस लगते हैं ना ये अंदर से ऐसे दिखते हैं। या फिर आप इस डायग्राम में भी समझ लो कि इनका ये जो रूट्स जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका जो ब्रेड है उसके अंदर चला गया है, ठीक है। एंड उसके सरफेस पे ये आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। अभी तो आपके बड़े दिख रहे हैं लेकिन जब आप ब्रेड के ऊपर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ओके। सो दिस इज़ अ फंगस। अब क्या होता है ना, आपने एक चीज़ देखा होगा जैसे कि आपने एक टाइप का प्लांट देखा होगा ना जिसमें क्या होता है, वो इस टाइप का प्लांट होता है जिसके आप पकड़ते हो, फिर क्या होता है उसके अंदर एक कोटिंग होता है। जब वो बर्स्ट होता है ना तो उसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। जब वो फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स को आप लाइक उस पर एयर ब्लो करता है, फिर अचानक से हवा आती है तो वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे भी मैंने वैसे ही बनाया है, ओके। इससे जैसे कि आप बोल सकते हैं ना इस टाइप का कुछ प्लांट रहता है आपके पास, ओके। एंड जब ये बर्स्ट करता है तो इसके अंदर से छोटे छोटे फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स ना उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ रिप्रोडक्शन हमारा जो फंगस होता है सेम करता है। तो इसमें क्या होता है, स्पोर्स आर लाइट इन वेट एंड आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कोटिंग कॉल्ड एड स्पैरोगियम, ठीक है, स्पैरोगियम, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो हमारा स्पोर्स होते हैं ना, अभी जो स्पोर्स हैं ये क्या हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे पास मतलब जो हवा में उड़ते हैं लाइट वेटेड होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या है, स्पोर्स हैं। ये सब हमारे जो छोटे छोटे हैं ये सब क्या है, हमारे स्पोर्स हैं, ठीक है। ये सारे हमारे स्पोर्स होते हैं, ओके।
सो स्पोर्स के ऊपर एक लेयर होती है, जैसे कि आपको ये लेयर दिख रही है। अभी जो लेयर है दिस इज नोन एज स्पैरोनगियम, ठीक है, स्पैरोनगियम बोलते हैं हम इसे। ये जो कोटिंग इसके ऊपर लगी रहती है उसको हम स्पैरोनगियम बोलते हैं। ये क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है हमारे लाइट वेटेड स्पोर्स के ऊपर, ठीक है। तो स्पोर्स मतलब यहाँ पे जो आपको हवा में उड़ते हुए स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, जो लाइट वेटेड होते हैं, जो फेदर लाइक होते हैं, वो हमारे इस प्रोटेक्टिव कोटिंग के अंदर होते हैं, ठीक है। व्हेन इट ब्रेक्स द स्पोर्स इनसाइड देन इट फ्लोज, ओके। फिर क्या होता है, जब ये हमारा इसका जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है, जब ये ब्रेक करता है, जब ये बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। बर्स्ट होने का मतलब ये फेवरेबल कंडीशंस देख के ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, नेचर के हिसाब से। तो जब ये बर्स्ट होता है फेवरेबल कंडीशंस में, तो क्या होता है, इसके अंदर इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे ये बर्स्ट होगा तो इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं क्या होते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा एयर आता है, मतलब जब फ्लो आता है, फिर अगर आप उसे फूकोगे या फिर जब फ्लो आता है, एयर का फ्लो आता है, तो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे स्पोर्स दिख रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं हवा में, ठीक है। एंड जहाँ पे भी ये फॉल करते हैं, एंड वेयर एवर इट फॉल्स इट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एंड जहाँ पे भी छोटे छोटे हमारे जो स्पोर्स हैं कहीं पे गिरेंगे, ये मान लो इस ब्रेड से उड़कर इस ब्रेड के ऊपर यहाँ पे जो छोटे छोटे स्पर्म्स हैं ये गिर गए, फिर क्या होगा, इस ब्रेड पे भी ये मतलब इनका ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये फिर से बड़े बड़े फंगस बन जाएंगे, ठीक है, इनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो इसी टाइप से टेक प्लेस करता है। वो एक टाइप की कोटिंग के अंदर बंद रहेगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो बर्स्ट होगा तो उसके अंदर से जितने भी स्पोर्स होते हैं वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे भी वो छोटे छोटे स्पोर्स गिरेंगे वो क्या बन जाता है, वहीं पे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। सो ये हमने क्या देख लिया अबाउट स्पोर फॉर्मेशन, एंड यहीं पे हमने पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर टॉपिक अपना क्लियर कर दिया है, ओके। सो अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग देखने वाले हैं प्लांट्स में कैसे होता है, ठीक है। सो प्लांट्स में क्या होता है आप लोग को तो पता ही, हमने पहले ही देख लिया था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सो अभी फ्लावर की बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता है रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले, हायर क्लासेस का 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स में क्या होता है ना, 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। पार्ट तो ये फ्लावर ही है, लेकिन इस फ्लावर के अंदर भी ना 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेंगे। जैसे कि क्या रहेगा, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, ठीक है। एक ही प्लांट में रहता है, क्योंकि फ्लावर के भी तो जेंडर नहीं होता है ना, लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, जेंडर होता है। तो ह्यूमन में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा वो मेल में रहेगा और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा वो फीमेल के अंदर रहेगा। लेकिन फ्लावर्स में क्या होता है, फ्लावर के अंदर ही दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, ओके। एंड ये हमने क्लास 6 स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, ठीक है। सो इसका मैं बस छोटा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। सो स्टेमन एंड पिस्टल की यहाँ पे बात हो रही है, हमने क्लास 6 स्टैंडर्ड में देख लिया है, क्लास 6 के साइंस में है गेटिंग टू नो प्लांट्स में, ओके। सो यहाँ पे क्या है, स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ओके। जो स्टेमन होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एंड जो पिस्टल होते हैं वो प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं, ठीक है। सो ये हमने देख लिया कि स्टेमन और पिस्टल, एक स्टेमन फीमेल है एंड देन पिस्टल फीमेल है, ठीक है। सो अब हम लोग स्टेमन एंड पिस्टल के पार्ट्स डिस्कस करते हैं, ये भी हमने क्लास 6 में पढ़ लिया है, ठीक है। सो हमारा जो स्टेमन होता है विच इज़ नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके क्या होते हैं, मतलब इसके भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं। क्या पार्ट्स हैं, जैसे कि जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव में हमारे जो कौन कौन से पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है एंड यहाँ पे जो आपको एक ट्यूब दिख रहा है, दिस इज नोन एज फिलामेंट। एंड देन जो आपको ऊपर एक एरिया दिख रहा है, सरफेस जैसा दिख रहा है, दैट इज नोन एज एंथर। एंथर एंड फिलामेंट मिल के क्या बनाते हैं, हमारे
स्टेमेन बनाते हैं। एंथर और फिलामेंट मिल के हमारे स्टेमेन बनाते हैं। ओके, सो अब ये हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं पिस्टल पे। पिस्टल क्या है? पिस्टल है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, सो अभी जो पिस्टल होता है इसके भी पार्ट्स होते हैं, ये भी हमने क्लास 6 में पढ़ लिया है। तो इसमें क्या होता है, इससे थोड़े ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, मतलब स्टेमेन से 4 पार्ट्स होते हैं, ज़्यादा क्या 4 ही पार्ट्स होते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो अब जो हमारा पिस्टल होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, सो आप ये जो डायग्राम्स में बना रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इसको प्रैक्टिस करो। एंड जो आपको फ्लावर भी दिया गया ना NCERT में, ठीक है, वो भी मैं इसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसमें मैं फ्लावर भी आपको बना के दिखाऊंगी कि वो कैसे कितनी आसानी से बन सकता है। ठीक है, सो आपको ये सारे डायग्राम्स लर्न करने पड़ेंगे। ओके, सो ये डायग्राम क्या है, यहाँ पे पिस्टल का डायग्राम है। तो इसमें क्या है, पिस्टल का या जो आपको कर्व्ड बोनी टाइप दिख रहा है, जैसे हमारे जो बोन होता है ना, देखो यहाँ पे जो बोन का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कुछ इस टाइप का ही दिखता है ना। तो ये जो आपको इस टाइप का हिस्सा दिख रहा है, इसके ऊपर क्या रहता है, ये एक सरफेस क्रिएट करता है। तो ये क्या है, हमारा जो ये वाला हिस्सा है, दैट इज नोन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा बोलते हैं हम इसे, दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। ओके, एंड ये जो आपको लंबी सी यहाँ पे पाइप दिख रही है, ठीक है, जो ये आपको लंबी सी यहाँ पे पाइप दिख रही है, वो क्या है यहाँ पे स्टाइल। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा था जिसको मैंने सर्कल किया है, दैट इज स्टिग्मा। एंड जो आपको नीचे एक लंबी सी यहाँ पे पाइप दिख रही है, दिस इज नोन एज स्टाइल। ओके, स्टाइल। अब इसके नीचे आपको एक बल्ज्ड एरिया दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक बल्ज्ड एरिया दिख रहा है। ठीक है, फूला हुआ एरिया दिख रहा है। ठीक है, सो दिस बल्ज्ड एरिया इज नोन एज ओवरी। ओके, इसे क्या हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, एंड जो नीचे एक लंबी सी पाइप होती है उसे हम स्टाइल बोलते हैं, एंड जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम ओवरी बोलते हैं। ओके, सो ये 3 पार्ट डिस्कस हो गए। अब एक और पार्ट आता है। ओके, अब ये हमने क्या देख लिया, एक्सटीरियर पार्ट्स देख लिया। अब एक इंटीरियर पार्ट आता है, मतलब इस पिस्टल के अंदर का एक पार्ट आता है। तो ये जो अंदर का पार्ट होता है दैट इज नोन एज ओव्यूल्स। अब ये जो ओव्यूल्स होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो हमारा ओवरी होता है ना, उसी के अंदर हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो कुछ इस टाइप का आपको इसे देखो यहाँ पे क्या है, इस टाइप का आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहा होगा। तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पे मैं बना रही हूँ ना सिर्फ बॉल्स जैसे, तो दीज आर नोन एज ओव्यूल्स। ओके, सो इनका भी बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता है हमारे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। ओके, सो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया पिस्टल एंड स्टिग्मा, सेगमेंट। ठीक है, स्टेमेन। तो ये हमने क्या देख लिया, यहाँ पे जितना भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स था प्लांट का, पार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है। आप कुछ और चीज़ें डिस्कस करने से पहले हमारे पास और थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, 2 टॉपिक्स विच आर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स भी होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड सेकेंड टाइप इज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें क्या होता है, आइदर पिस्टल और स्टेमन। उसमें क्या होता है, एक में पिस्टल होगा या फिर स्टेमन होगा। ऐसा प्लांट नहीं होगा जिसमें दोनों होगा। ठीक है, मान लो एक फ्लावर है, यहाँ पे क्या है, एक फ्लावर है, तो एक फ्लावर में क्या होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। लेकिन मतलब जो एक फ्लावर होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें आइदर पिस्टल होगा या फिर स्टेमन होगा, दोनों नहीं होता है, पिस्टल होगा या फिर स्टेमन होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, एक फ्लावर में। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें क्या होता है, दोनों होता है, पिस्टल और जो स्टेमन है वो दोनों होते हैं, पिस्टल और स्टेमन दोनों होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, या एक मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें एक बार में या फिर एक पिस्टल ही रहेगा एक फ्लावर में या फिर स्टेमन रहेगा, इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, सो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब आइदर पिस्टल और स्टेमन, स्टेमन या पिस्टल में से कोई सा भी हो सकता है एक फ्लावर के अंदर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, बोथ पिस्टल एंड स्टेमन होते हैं। इसका मतलब दोनों चीज़ें रहेंगी हमारे उस टाइप के फ्लावर में। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर
नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं जो प्लांट मतलब जो मतलब फ्लावर होता है उसके अंदर कैसे मतलब हमारा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, वो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंथर क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पे गिवन है, आपको मैंने एंथर लिख भी दिया है, ठीक है। सो जो एंथर होता है, एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ओके, सो जो हमारा एंथर होता है उसके ऊपर क्या रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। अभी जो पॉलन ग्रेन्स होता है क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने हिबिस्कस फ्लावर्स देखे हैं, हिबिस्कस फ्लावर्स में आप लोग देखते हैं ना इस टाइप के हमारे, इसको क्या बोलते हैं, हमारे इस टाइप के हमारे पिस्टल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे पिस्टल होते हैं, ठीक है। अगर आप एक हिबिस्कस फ्लावर लेंगे और उसके अंदर ये सारे पार्ट्स देखेंगे ना, आपको सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, सो हिबिस्कस में भी इस टाइप के पिस्टल्स होते हैं, एकदम क्लियरली आपको दिखेंगे, और उस पिस्टल्स के ऊपर एंथर होते हैं, एंड एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स मतलब जो आपने देखा होगा हमारा जो हिबिस्कस फ्लावर होता है उसके ऊपर जब आप उसके पिस्टल पे टच करोगे ना, फिर उस फ्लावर के अंदर टच करोगे तो क्या होगा ना, उसके अंदर एक येलो कलर का सब्सटेंस रहेगा, ठीक है। येलो कलर के छोटे छोटे बॉल्स रहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे सब्सटेंस रहेंगे। अब ये जो छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये येलो कलर के सब्सटेंस, आपने ज़रूर देखा होगा किसी भी प्लांट में, आप उसको अंदर से टच करोगे तो आपको इस येलो ऑरेंजिस टाइप के सब्सटेंस दिखेंगे, छोटे छोटे बॉल्स दिखेंगे। ओके, इतने भी बॉल नहीं, बड़े बड़े एकदम छोटे छोटे, जितना मैं डॉट बना रही हूँ ना इतने ही, इससे भी छोटे छोटे एकदम माइक्रोस्कोपिक। ओके, इस टाइप के आपको छोटे छोटे मिलेंगे। ओके, तो वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट। ओके, मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो और एक और चीज़, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, द फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन ओव्यूल्स। अब ये जो ओवरी होता है हमारा, दिस एरिया इज नोन एज ओवरी। ओवरी के जो हम लोग अंदर देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे ओव्यूल्स। अब ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ओव्यूल्स हमारे फीमेल गैमेट को फॉर्म करते हैं। ओके, फीमेल गैमेट को फॉर्म करते हैं। अब ये जो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, इन सब का काम क्या है, हमारे नेक्स्ट पॉइंट में हमें यही पता चलेगा। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म जाइगोट। ओके, जाइगोट, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, सीड बोल सकते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट और सीड्स, ठीक है। जो ये मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पे बने हमको दिखे, ओवरी के अंदर क्या बना, फीमेल गैमेट बना, इसके ऊपर हमारा मेल गैमेट बना, ठीक है। सो जब ये इन दोनों का फ्यूजन होता है, जब ये मिलते हैं तो क्या होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, एक सीड बनता है, ठीक है, एक सीड का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ये जो हमारा सीड का फॉर्मेशन हुआ है, इससे हम मतलब ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ है ना, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और आपको क्वेश्चन आए फर्टिलाइजेशन का तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 3 पॉइंट्स जो भी लिखे हैं। ओके, सो ये जो जाइगोट बनता है इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम सीड्स अभी नहीं बोलेंगे, मतलब इसे हम सीड्स ही बोलेंगे, बाद में तो जाके सीड ही बनेगा। लेकिन क्या होगा ना, जब ये जाइगोट है तो पहले ये क्या बनेगा, सीड से पहले बनेगा ये एम्ब्रियोय। क्या बनेगा, एम्ब्रियोय। ओके, एम्ब्रियोय के बाद ये सीड बन जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियोय के बाद ये सीड बनेगा, लेकिन एंड में तो सीड ही बन जाएगा। ओके, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स तक। तो ये हमने देख लिया कि एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट बन गया, और फीमेल के यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर क्या बन गया, यहाँ पे हमारा ओव्यूल्स बन गया, फीमेल गैमेट बन गई, यहाँ पे फीमेल गैमेट, यहाँ पे मेल गैमेट। तो अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ था कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, फ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा जो स्टिग्मा था उसके ऊपर था फीमेल गैमेट एंड जो एंथर था उसके ऊपर था मेल गैमेट। तब ये दोनों मिलेंगे कैसे, मतलब ये दोनों यहाँ पे आपस में मिलेंगे कैसे, यही हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो क्या है, पॉलिनेशन। क्योंकि मेल गैमेट्स तो हमारे यहाँ पे हैं, फीमेल गैमेट्स हमारे ऊपर हैं,
तो ये दोनों आपस में फ्यूज़ कैसे हुए, तो यही प्रोसेस हम लोग पॉलिनेशन के टॉपिक में देखेंगे। उससे पहले बस यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, दिस इज ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स चेंजेस इनटू सीड्स। ओके, जो हमारा ओवरी होता है, दिस बिग एनलार्ज्ड पार्ट, ये बाहर का जो हिस्सा होता है, ये क्या बन जाता है बड़े होकर, फ्रूट का फॉर्म ले लेता है। एंड जो इसके अंदर ओव्यूल होते हैं ना, ओव्यूल ने क्या बनाया था यहाँ पे, फीमेल गैमेट, और ये फिर जाइगोट बनाते हैं फ्यूजन होके, फिर ये एक एम्ब्रॉय बनाते हैं, एम्ब्रॉय के बाद ये सीड बन जाते हैं। ठीक है, सो ये जो ओव्यूल्स के पास वाला एरिया है वो क्या बन जाता है, सीड में बन जाता है, जिसके वजह से आपने देखा होगा, आपने मैंगोज़ देखे होंगे तो मैंगोज़ के अंदर एक सीड रहता है, अंदर रहता है, वाटरमेलन होता है उसके अंदर सीड रहता है ना, एंड जितने भी और भी जितने प्लांट मतलब फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड रहता है। यही प्रोसेस होता है, ओवरी होता है वो बाहर क्या होता है, फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल्स जो अंदर होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे क्या देखा, एक आउटलुक देखा, मतलब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हमने देख लिया। बस अब इसके आगे हम यही पता करने वाले हैं कि अगर यहाँ पे मेल गैमेट और यहाँ पे फीमेल गैमेट है तो इन दोनों का फ्यूजन क्रिएट कैसे हुआ जब ये इतने दूर हैं तो। ठीक है, सो उस कॉन्सेप्ट का नाम हमारा पॉलिनेशन है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पॉलिनेशन। ओके, सो ये मेन हमारा लास्ट सब टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। ठीक है, सो अब पॉलिनेशन हमने मैंने बोला था कि जब हमने देखा कि एंथर क्या था, एंथर के पास क्या था, यहाँ पे मेल गैमेट प्रोड्यूस हो गया था, लेकिन एंथर यहाँ पे था और जो फीमेल गैमेट था वो हमारा जो स्टिग्मा वो ऊपर है। तो इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तब एक जाइगोट और एक सीड बनता है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि इनका फ्यूजन कैसे होता है, ये तो इतने दूर दूर है तो इनका फ्यूजन यहाँ पे कैसे होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, पॉलिनेशन प्रोसेस का नाम होता है जिस प्रोसेस से हमारे जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, मतलब जो हमारा मेल एंड फीमेल गैमेट होता है वो मतलब उनका कॉम्बिनेशन होता है, फिर फ्यूजन मतलब कह सकते हैं वो मिलते हैं, फिर जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एड पॉलिनेशन। ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, मैं फिर से एक फ्लावर बना देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फ्लावर। अब इस फ्लावर में हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमारा था ओवरी। ओके, सो यहाँ पे हमारा ओवरी है, ओवरी के ऊपर हमारा स्टाइल एंड स्टाइल के ऊपर हमारा था स्टिग्मा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना दी है एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंथर्स, दो एंथर है हमारे पास, यहाँ पे दो या फिर बहुत ही एंथर होता है लेकिन ड्राइंग में हम लोग यहाँ पे कम बना रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो ये हमने एंथर्स बना दिए। ठीक है, तो दिस इज़ आर एंथर। ओके, तो ये हमने एंथर बना दिया एंड यहाँ पे हमारे सेपल्स, जो ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं, एंड देन यहाँ पे हमारा नीचे का जो मतलब स्टेम होता है वो। अब यहाँ पे हमने पूरा बना दिया। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे हमने बोला था कि हमारा जो मेल है, मेल गैमेट यहाँ पे होता है पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में यहाँ पे हमारा मेल गैमेट है और इसके ऊपर क्या होता है हमारा, इसके ऊपर होता है हमारा फीमेल गैमेट स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पे फ्यूज़ कैसे होंगे, तो फ्यूजन का काम ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एड पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब ये पॉलिनेशन कैसे होगा, अब देखो कुछ जैसे कि आप लोगों को पता है हनी बीज। ओके, हनी बीज, विंड एंड कुछ एनिमल्स, इन सारे कामों के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, कैसे हेल्पफुल रहते हैं, क्या होता है ना, जब विंड आता है तो ये पॉलन ग्रेन्स इतने ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं कि हवा की वजह से वो उड़ के, कभी कभी क्या होता है जब यहाँ से बहुत सारे एक के साथ पॉलन ग्रेन उड़ेंगे ऊपर की तरफ, कहीं पे उड़ेंगे तो इनके ऊपर आके कुछ सेटल हो जाते हैं जिनकी वजह से इनका फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, फिर जिनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इनका फ्यूजन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं जहाँ पे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्टिग्मा से ही वो तो अंदर जाएगा ना। ठीक है, ओव्यूल्स तो अंदर होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारे फीमेल गैमेट है एंड यहाँ पे हमारे मेल गैमेट है। ओके, सो ये दोनों यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे, पॉलिनेशन से। क्या होता है, जब हवा आएगी तो यहाँ पे जितने भी पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उड़कर हमारे इस पे ऊपर स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे, जितने भी पॉलन ग्रेन्स होंगे। फिर वो वहाँ से क्या करेंगे,
वहाँ से वो एक हमारे लिए मैंने क्या बनाया है, हमारा ये जो हमारा ओवरी होता है ना, ये जो हमारा पूरा स्टेमन है मैंने यहाँ पे पूरा बना दिया है, ठीक है, मतलब जो पिस्टल होता है यहाँ पे मैंने पूरा बना दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है। फिर जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो वो क्या करता है, एक पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, वो एक पॉलन ट्यूब फॉर्म करके, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, एक पॉलन ट्यूब फॉर्म करके वो कहाँ तक जाता है, वो एक ट्यूब बनाते हैं जिसके ज़रिए वो अपने ओव्यूल्स तक पहुँच पाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये पॉलन ट्यूब का एक ट्यूब दिख रहा होगा, देखो इसने एक ट्यूब फॉर्म किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन गिरा है, लेकिन यहाँ पे देखो मतलब वही मेल गैमीट गिरा है। फिर यहाँ से देखो उसने एक ट्यूब फॉर्म किया जिसके वजह से वो हमारे ओव्यूल्स अंदर का जो हमारा पार्ट है वहाँ तक कनेक्ट हो गया है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो जो इसने पाइप बनाई रहती है अंदर, वो उसी के ज़रिए पास होकर इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। सो जब वो यहाँ पे आ जाता है हमारे फीमेल गैमीट के पास, तो इन दोनों का फ्यूज़न हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे एक सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो प्रोसेस हमारा क्लियर हो गया है ना। यहाँ से जब विंड आता है तो इसके ऊपर आता है, फिर यहाँ से ये एक पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है जिसके वजह से वो अपने ओव्यूल्स तक पहुँच पाता है। फिर जब ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है तो वो खुद ही उसके अंदर से पास होके हमारे फीमेल गैमीट तक पहुँच जाता है, मतलब ओव्यूल्स के पास तक पहुँच जाता है। फिर ओव्यूल्स के पास पहुँचने के बाद वहाँ पर वो अपना मतलब जो हमने देखा था ना अभी, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से वो एक सीड फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ तक प्रोसेस क्लियर हो गया हमारा। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्लियर होगा, कैसे मतलब एंथर से यहाँ तक हमारा जो भी मतलब पॉलन ग्रेन्स है वो यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। तो इसके मीडियम्स होते हैं। यहाँ पे हमने किसके बारे में देखा, एयर देखा। एयर क्या था, यहाँ पे मीडियम था जब इसने इसको मतलब एयर की मदद से उड़ा के यहाँ पे लेके गए। एक और मीडियम होता है ह्यूमन कैसे मीडियम हो गए, जब हम लोग फ्लावर्स छूते हैं, बच्चे खेलते हैं तो क्या होता है उसके वजह से, जब हम उसे छूते हैं तो हम लोग एक ही साथ पूरे फ्लावर को छूते हैं। हम ऐसा नहीं करते ना, एक एंथर पकड़ते हैं, एक ओवरी पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते ना, फ्लावर पकड़ते हैं। तो जब ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, इनके जो मतलब जो पॉलन ग्रेन्स है वो इस पे आके वो स्टिकी होते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो इस पे आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके वजह से फिर से हमारा मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। फिर ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा और सीड बना देगा। अब यहाँ पे एक हनी बी भी रोल निभाती है। हनी बी कैसे रोल निभाती है, देखो क्या होता है, हनी बी सक करती है, अपना जो नेक्टर होता है वो इसके अंदर से सक करती है। वो इससे मतलब वो राउंड राउंड घूमती रहती है पूरे फ्लावर में से, देखती रहती है मेरे को कहाँ से मिलेगा नेक्टर। जब वो देखती रहती है तो क्या होता है, उसके पास एक ट्यूब होता है जिससे वो नेक्टर को सक करती है, ठीक है। तो वो जो ट्यूब होता है वो उससे हर जगह पे क्या करती रहती है, मतलब लिक करती रहती है, क्या कहेंगे उसे हम, लिक करती रहती है फ्लावर के हर पार्ट तक, ठीक है। मान लो उसने यहाँ पे लिक किया तो फिर उसके जो टमू मतलब उसका जो ट्यूब होगा जहाँ से वो सक करती है वहाँ पे हमारे पॉलन ग्रेन्स आ गए। अब फिर वो जाके जब यहाँ पे सक करेगी तो इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स गिर जाएंगे, है ना। फिर यहाँ से वही प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, सीड बन जाएगा। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मीडियम होते हैं फर्टिलाइजेशन के प्लांट्स में, ठीक है। और ये सारे हमारे नेचुरल मीडियम्स हैं। यहाँ पे हमने पूरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो होता है प्रोसेस वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक है। अब जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, ये हमने एक और चीज़ देखी थी कि कुछ बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें आइदर फिलामेंट होगा, मतलब आइदर हमारा पिस्टल होगा, आइदर स्टेमन होगा, कोई एक होता है एक फ्लावर के अंदर। एंड जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होता है उसमें क्या होता है, दोनों होता है, ठीक है। सो मान लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और उसके अंदर क्या है, सिर्फ उसके अंदर सिर्फ हमारा यहाँ पे ओवरी वाला हिस्सा है, ठीक है, स्टेमन बोल सकते हैं, सिर्फ इतना ही हिस्सा है। एंड जो हमारे यहाँ पे पिस्टल्स होते हैं वो सब नहीं है यहाँ, मतलब सिर्फ पिस्टल है और जो हमारे मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं स्टेमन्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो फिर हमारा पॉलन ग्रेन कहाँ से आएगा, ये तो गायब है ना, पॉलन ग्रेन कहाँ से आएगा और इसके ऊपर कैसे आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा। तो इसी पे हमारा एक और टॉपिक लॉन्च होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये इसी टाइप के प्लांट्स के लिए होता है, मतलब जो यूनिसेक्सुअल होता है ना उन सारे टाइप्स के प्लांट के लिए होता है जिनमें आइदर स्टेमन है या फिर पिस्टन है, ठीक है।
सो दो टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के भी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, व्हेन द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, व्हेन द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास स्टेमन प्रेजेंट थे, जब इन्हीं में से हमारा जो पॉलन है वो सेम फ्लावर के स्टेमन पे लैंड करेगा तो ये एक सेल्फ पॉलिनेशन बन जाएगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद में ही इसी का एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स एक ही फ्लावर के ऊपर फर्टिलाइजेशन कर रहा है। ठीक है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, ये एक फ्लावर है जिसमें क्या है, सिर्फ इसमें क्या प्रेजेंट है, सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है, सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे क्या है, एक दूसरा फ्लावर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, सिर्फ हमारे जो यहाँ पे होते हैं हमारे स्टेमेंस प्रेजेंट है, सिर्फ एक ये दूसरा फ्लावर है हमारा, इसमें स्टेमेंस प्रेजेंट है। तो क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ, यहाँ पे सेम अनदर, when the pollen lands on the stigma of the another flower it is cross pollination। ओके, जब क्या होता है, pollen lands on the stigma of the another flower, कोई pollen grains है वो किसी और प्लांट मतलब किसी और फ्लावर के सिग्मा पर अगर लैंड करता है तो वो क्या बन जाएगा, एक क्रॉस पॉलिनेशन बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन दी पॉलन लैंड्स, जो पॉलेंट है अगर वो किस मतलब ये एंथर है, एक ये दूसरा फ्लावर है ना, एंड ये दूसरा फ्लावर है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ स्टेमेंस प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ एक पिस्टल प्रेजेंट है। ओके, सो क्या यहाँ पे बोला गया, जब पॉलन लैंड करेगा किसी स्टेमेन पे ऑफ दी अनदर फ्लावर, ठीक है, पॉलन तो एंथर से आते हैं, जो पॉलन मतलब जो एंथर मतलब पॉलन आएगा अगर किसी दूसरे फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर लैंड करेगा तो वो एक क्रॉस पॉलिनेशन बन जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि खुद ही का एंथर है यहाँ पे और इसी में जाके लैंड कर दिया, यहाँ पे ये नहीं है, दूसरे फ्लावर के एंथर का जो पॉलन है वो हमारे स्टिग्मा पे आकर लैंड कर रहा है, तो ये एक क्रॉस पॉलिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 12 ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें बस एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज सीड डिस्पर्शन। सीड डिस्पर्शन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो अब हमने क्या किया, हमने मैंगोज़ खा लिए, ठीक है, मैंगोज़ खा लिए, मैंगोज़ के अंदर जो सीड होता है इतना बड़ा सा सीड होता है, तो वो जो सीड हुआ हमने उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। अब जब फेंक देंगे तो वो गार्बेज में जाएगा, गार्बेज जहाँ पे वो फेंका जाता होगा, फिर कहीं गार्बेज मतलब बिट्स होते होंगे, तो जहाँ पे वो फेंका जाता होगा तो वो जो सीड होगा वो फिर से जाके मिट्टी में चला जाएगा, ठीक है, फिर वो एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। इस सीड डिस्पर्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सीड क्या होता है, जैसे कि अपने मतलब किसी मीडियम के द्वारा इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहता है। जो कोकोनट होता है, जब कोकोनट का मतलब कोकोनट तो पूरा ही मतलब एक सीड ही है, तो जब कोकोनट होता है, जो अगर किसी सी के पास कोकोनट ट्री है तो क्या होगा, जब कोकोनट उस पर से गिरेगा तो वो पानी के ज़रिए ट्रैवल करेगा, ठीक है, एंड जब वो ट्रैवल करके किसी दूसरे एरिया में जाके फिर से वो खुद ही जर्मिनेट हो जाता है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो एक सीड डिस्पर्शन का मीडियम बन जाता है, ओके। या फिर कुछ छोटे छोटे होता है, जैसे स्पोर फॉर्मेशंस में हमने देखा था, ठीक है, उसमें क्या था कि जो स्पोर फॉर्मेशन के जितने फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो खुद हवा के ज़रिए उड़कर कहीं और जाके मतलब फॉल हो गया और वहाँ पे खुद का इंडिविजुअल बना दिया। तो यहाँ पे जो हमारा एयर है वो एक मीडियम बन गया, ठीक है। सो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है सीड डिस्पर्शन में, सिर्फ नॉर्मल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। सो यहीं पे हमारी क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।